बोरान ने एहतजाज करने वाले शहरियों को दहशतगर्द, पाकिस्तान मुखालिफ या गैर मुल्की एजेंट करार देना नाकाबिल कबूल है। इस्लामाबाद में बैठकर किसी को कश्मीरी होने या ना होने का फैसला करने का हक नहीं। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इत्तफाक राय से ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन कायम करने की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को जवाबी खत लिख दिया। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा, एहतजाजी मुजाहिरीन या कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के खिलाफ हर इल्ज़ाम की आज़ाद, गैर जानिबदार कानूनी तहकीकात होनी चाहिए। ताकत के इस्तेमाल, इश्तियाल अंगेज़ बयानात, इल्ज़ामात से मौजूदा बहरान हल नहीं होगा। तमाम फरीक मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। मज़ीद लिखा, कमीशन तमाम हक़ाइक़ और शिकायत का जायज़ा ले। कमीशन के क़याम पर इत्तफाक होते ही लॉन्ग मार्च और धरने मौखर किए जाएँ। रावलाकोट के अवाम की कश्मीरी शनाख्त पर सवाल उठाने की मुखालफत करता हूँ। बंदूक और धरने के जोर पर आईनी तब्दीली नहीं की जा सकती। आज़ाद कश्मीर का बहरान वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की फरीकैन से मुज़ाकरात की अपील। कहा, नहीं चाहते आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की सियासत पर परवान चढ़े। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब होने से कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचेगा। कश्मीरियों के खिलाफ गलत बात पर हमारा दिल टूट जाता है। गुज़श्ता एक माह से कश्मीर की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ है। पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। मौजूदा हालात में हमें सियासत की दुरुस्त समत इख्तियार करना होगी। हमें आलमी साजिशों को समझना और सोचना चाहिए। हमें कश्मीरियों के साथ कई अहद की तकमील करनी होगी। ख्याल रखना चाहिए मौजूदा सूरत हाल का कोई दूसरा फ़ायदा ना उठा ले। कश्मीर में सिक्योरिटी जवानों की शहादत पर दिल रंजीदा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासती कानून के मुताबिक तहकीकात करें। मुल्क की अफवाज के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने ईरान से फौरी मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान हर बार मुआहिदा करके उसे तोड़ देता है। ईरान मुआहिदा करना चाहता है मगर वादे पूरे नहीं करता। ईरान की बिजली तनसीबात और पुलों को तबाह कर देंगे। कल और परसों भी हमले जारी रहेंगे। आइंदा हफ्ता ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ईरान जब तक मुआहिदे की मेज़ पर नहीं आ जाता हमले जारी रहेंगे। जब तक मैं ना कह दूं ईरान पर हमले जारी रहेंगे। मंगल को ईरान के साथ मुज़ाकरात किए। ईरान के पास जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मुज़ाकरात का वाहिद और मौसर रास्ता फौजी दबाव है। ट्रंप बताएं क्या मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। अमरीकी सदर की बयानबाजी का जवाब अमली इकदाम से देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का जवाबी रद्द अमल। कहा, अपनी सरजमीन के एक एक आंच का दिफा करेंगे। खुद को फौज से अलग नहीं समझता, उसे अपना एजाज और फख्र का बाइस मानता हूँ। ईरान की फौज का भरपूर अंदाज में दिफा करता हूँ। महाज़ जंग पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हूँ। शहादत से डरने के बजाय उसे अजीम तरीन कामयाबी और एजाज समझता हूँ। अमेरिका के ईरान पर शदीद हमले जारी। ईरान की 7 फौजियों और 30 शहरियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। सुबह से सिस्तान और बलोचिस्तान के इलाके ईरान शहर में वाक़े बम्बोर बेस पर अमरीकी हमले में 7 एहलकार जान से गए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 7 घंटे तवील कार्रवाई में अबनाए हुर्मुज़ और ईरानी साहिली इलाकों के करीब दर्जनों हमले किए। फौजी अहदाफ, मिसाइल ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों और साहली दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। हमलों का मकसद ईरान की तिजारती जहाज रानी को खतरे में डालने की सलाहियत कमजोर करना है। अमरीकी अफवाज ने बम्बोर में जमीनी फौज के एक अड्डे के रिहायशी हिस्से को 13 मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में रिहायशी क्वार्टर्स, गेस्ट हाउसेज, गार्ड पोस्ट को निशाना बनाया गया। हवेजा शहर में वाक़े गंदम जखीरा करने वाले एक साइलो को अमरीकी हमले में निशाना बनाया गया। ईरान के अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन असद 2 की चौथी लहर का आगाज। खिते में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाइयों का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, कुवैत के लॉजिस्टिक मराकज़, अल सालिम एयरबेस और उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर मिसाइल ड्रोन हमले किए। उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर तैनात अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारों के हैंगर्स को निशाना बनाया गया। कमांड सेंटर, ईंधन के ज़खायर, फौजी तनसीबात, MQ-9 ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया। कुवैत, बहरीन और उर्दन का मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन्स तबाह करने का दावा।
ایران کے جوابی حملوں کے بعد کویت میں ایرانی ڈرون حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں مینا عبداللہ کے قریب صنعتی علاقے میں ڈرون کو گودام سے ٹکراتے اور دھماکے کے بعد آگ بھڑکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ CNN کے مطابق حملے میں ممکنہ طور پر شاہی ڈرون استعمال کیا گیا۔ کویتی حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اردن کے الازرق ایئر بیس پر ڈرون لانچنگ کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی جارحیت ختم ہونے تک آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ خطے میں تیل اور گیس کے دیگر برآمدی گزرگاہیں بھی نشانہ بن سکتی ہیں، تاہم بیان میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کن دیگر راستوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس کے بحری قزاقوں نے عالمی منڈیوں کے لیے تیل اور گیس کی ترسیل کے ایک راستے کو بند کر دیا ہے تو اسے دیگر برآمدی راستوں کی بندش کی بھی توقع رکھنی چاہیے۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا کہ خطے میں تیل اور گیس کے برآمدات کا راستہ یا تو سب کے لیے دستیاب ہوگا یا کسی کے لیے نہیں۔ امریکی سینٹکوم کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر کا ایران پر خطے کا امن خطرے میں ڈالنے کا الزام۔ کہا گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ایران نے 7 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حملوں میں درجن بھر کے قریب شہری عملہ ہلاک ہوا ہے، زخمی ہیں اور کچھ لاپتہ ہیں۔ ایران نے خلیجی ممالک کی جانب درجنوں میزائل ڈرون بھی داغے۔ ایرانی کارروائیاں شہریوں اور عالمی جہاز رانی کے لیے سنگین خطرہ بن رہی ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا عراق سے ایران نواز ملیشیا کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ۔ عراقی وزیر اعظم اریل زید سے بھی ملاقات میں کہا عراق کو اپنی خود مختاری کا مؤثر استعمال کرنا ہوگا۔ ایران نواز گروہوں نے امریکی اہلکاروں پر 600 سے زائد حملے کیے۔ داعش مخالف کارروائیوں میں عراقی سیکیورٹی فورسز کو قیادت سنبھالنی چاہیے۔ محفوظ اور مستحکم عراق سے تجارتی اور دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ امریکہ نے ایران کے مرکزی بینک کے $13 کروڑ سے زائد مالی کے ڈیجیٹل اثاثے منجمد کر دیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا امریکہ ایران کے مبینہ طور پر غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورکس کے ذریعے حاصل کیے جانے والے فنڈز تک رسائی محدود کرنے کی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ ایران کی غیر قانونی مالی سرگرمیوں بشمول ڈیجیٹل اثاثوں کی مبینہ غلط استعمال کو متاثر اور کمزور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ محکمہ خزانہ ایران کے مالیاتی ذرائع کو مسلسل نشانہ بناتا رہے گا۔ ایران پر امریکہ کے حالیہ حملوں کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو پر لگ گئی۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $78.49 فی بارل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت $80 فی بارل سے تجاوز کر گئی۔ حکومت کا ایندھن کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کا فیصلہ۔ متوقع نئے نظام کے تحت روزانہ رات کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں طے کرے گا۔ حکومت کا عمل دخل محدود ہوگا۔ نیا طریقہ کار متعارف کروانے پر غور اور مشاورت۔ حتمی مرحلے میں داخل پیٹرولیم پمپس ایسوسی ایشن کی قیمتوں کے تعین کے نئے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار۔ پمپس ایسوسی ایشن نے قیمتوں کے روزانہ تعین کرنے کا مجوزہ فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کئی روز سے عوام کی معمولاتی زندگی متاثر کر رہی ہے۔ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈا بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ خواتین، معصوم بچوں اور طلباء کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر چودھری گفتار حسین نے نیوز کانفرنس میں کہا آزاد کشمیر کے عوام کی زندگی اجیرن بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ کشمیر اور پاکستان کو کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس عرفان مسعود نے بتایا کہ کالعدم کمیٹی کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔ کسی بھی مسلح جتھے کو ریاست کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کشمیر میں کسی قسم کا کوئی آئینی بحران نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کشمیری مفاد پرست شرپسند جتھوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ کالعدم کمیٹی سے گزارش ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون نے کہا کشمیری بھائیوں سے گزارش ہے کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اس وقت ڈیموگرافک انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ پاکستان نے کشمیریوں کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔
किसान जदीद आलात और टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से खत्ते में दूसरे ममालिक से बहुत पीछे हैं। ज़राअत के शोबे में जदीद तरबियत के लिए 1000 तालिब इल्मों को हुकूमती खर्च पर चीन भेजा जाएगा। इस्लामाबाद में मुनक़िदा लाइफ स्टॉक की इस्तादाद से मुतालिक कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्की लाइफ स्टॉक के शोबे से मुतालिक सेमिनार का इनकाद खुश आइंद है। विफाक और सूबों को मिलकर लंबा सफ़र तय करना और मेहनत करना होगी। हमें बातों से आगे बढ़कर अमल की तरफ तेज़ी से बढ़ाना होगा। बढ़ती आबादी मुल्क को दरपेश बड़ा चैलेंज बर वक्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। इस्लामाबाद में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम एक अहम पेशरफ्त है जो आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी और मौसर इक़दामात में मुआवन साबित होगा। बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात के लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के बायस मुल्क की वसाइल पर दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध का मौलाना ताहिर अशरफी की क़यादत में कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द का खैर मकदम। कहा, अमन, मजहबी हम आहंगी, रवादारी, कौमी एकजुहती के फ़रोग़ के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी की खिदमत काबिल तहसीन हैं। सिंध सूफिया कराम, मोहब्बत, रवादारी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की सरज़मीन है। अमन, बर्दाश्त, कानून की बालादस्ती, बाहमी एहतराम ही पायदार तरक्की और कौमी इस्तेहकाम की ज़मानत है। सिंध हुकूमत कौमी और सूबाई पैगाम अमन कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों को टेक्नोलॉजी, पेशा वराना महारतों से आरास्ता करने का आज़म। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पैगाम। फ्रीलांसिंग, IT, टेक्निकल ट्रेडर्स में शमूलियत पर ज़ोर। कहा, नौजवान मुल्क की तरक्की का सबसे कीमती सरमाया है। आसान कारोबार, आसान फाइनेंस स्कीम के तहत 1,08,000 से ज़्यादा अफराद को कर्ज, नौजवानों के लिए 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज फराहम किए जाएंगे। निसाब में पहली बार ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और जदीद IT कोर्सेज शामिल किया गया। सहर प्रोग्राम के तहत हज़ारों ख़वातीन को मुफ्त तरबियत, लैपटॉप और माहाना वजीफ़ा फराहम किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हवास ज़्यादा रहने की पेशगोई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम और रात के औकात में कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली मशरक़ी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में भी रात के वक्त बारिश की तवक्को। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। CMA हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल में अवामी खिदमत का सिलसिला जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम अहमद की CM हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल आमद। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम अहमद ने शहरियों की शिकायत बराह रास्त सुनी। कहा, हर शहरी की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। आवाम की खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का बुनियादी मकसद है। हम आवाम की खिदमत करने पर यकीन रखते हैं और किसी भी शहरी को मायूस नहीं होने देंगे।